अनगिनत नश्वरों की आस्था की शक्ति ने शक्तिशाली ओलंपस मंदिर और ग्रीक देवताओं का निर्माण किया और इस आस्था के कारण उन्होंने हमेशा के लिए अमरता हासिल की। लेकिन समय के साथ इंसान धीरे धीरे देवताओं के अधिकार पर सवाल उठाने लगे और यहाँ तक कि देवताओं को त्यागने के साहसी बयान भी दिए। अप्रत्याशित रूप से रानी जैसे ही ये शब्द कहे, महल में अचानक उथल पुथल मच गई। काले धुएं की अनगिनत धाराएं हवा में इकट्ठा हो गई। परछाइयां बिजली की शक्ति के साथ काले बादलों के साथ तेज गति से घूमने लगी। डरे हुए सैनिक जल्दी से उसकी ऊर्जा का स्रोत बन गए। केवल पर्सियस, जिसके पास डेमीगॉड का ब्लड था, अपेक्षाकृत शांत था और अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। धुआं छंट गया और अंडरवर्ल्ड के किंग हेडीज ने अपना असली रूप प्रकट किया। उसने एक नजर में देख लिया कि उसके सामने वाला आदमी ज़्यूस का नाजायज बेटा था। हेडीज धीरे धीरे मुड़ा, अपने सामने मौजूद चिंटियों को तुच्छ समझते हुए। बस एक पल में वो मुख्य हॉल में आ गया। एक भयानक दबाव तुरंत महसूस हुआ। किंग और रानी अपने पैरों पर काबू नहीं रख सके और डेथ गॉड के पैरों में गिर गए। पर्सियस ने अपने पिता की जान लेने का बदला लेने के लिए चुपके से हमला करने का मौका ढूंढना चाहा, लेकिन उसे एक रहस्यमयी औरत ने समय पर रोक लिया और बताया कि अभी सही समय नहीं आया है। वो आदमी उलझन में था और उसे कुछ समय के लिए अपने दिल में उठे गुस्से को दबाना पड़ा। जल्द ही उसने हेडीज की भयावता को देखा। रानी ने सिर उठाया और बस हेडीज को एक नजर देखा और उसकी अपनी उम्र तेजी से घटने लगी। एक पल में वो पूरी तरह से एक मुरझाए हुए शरीर में बदल गई। हालांकि देवताओं की सजा यही खत्म नहीं हुई। हेडीज ने मौके पर ही एक कड़ी धमकी दी। 10 दिनों में जब सूर्य ग्रहण होगा तो वो समुद्री दैत्य क्रैकेन को छोड़ेगा और मौजूद सभी लोगों को किंगडम के साथ नष्ट कर देगा, जब तक कि सभी लोग प्रिंसेस को सैक्रिफाइस करने को तैयार न हो जाएं और उसके ब्लड से समुद्री दैत्य के गुस्से को शांत करें। हेडीज ने झूठ बोला कि ये ज़्यूस का आदेश था। इसका मकसद सभी को गॉड किंग पर से विश्वास खोने पर मजबूर करना था, क्योंकि एक बार जब आस्था खत्म हो जाती है तो माउंट ओलंपस बेहद कमजोर हो जाएगा और तभी हेडीज को सत्ता पर कब्जा करने का मौका मिलेगा। जाने से पहले उसने जानबूझकर पर्सियस की पहचान ज़्यूस के नाजायज बेटे के रूप में उजागर की, ताकि सौभाग्य से किंग समय पर पहुंचे और बाशु को रोक दिया, जो उससे कड़ी पूछताछ करने की तैयारी कर रहा था। वो उस आदमी की डेमीगॉड पहचान का इस्तेमाल करके प्रिंसेस को बचाना चाहते थे, लेकिन पर्सियस ने कहा कि वो सिर्फ एक मछुआरा है और इस मामले में पूरी तरह से शक्तिहीन है। इसके अलावा उसके पालक माता पिता की जान हेडीज ने ली थी। अगर वो बदला ले सकता तो उसे कैसे बख्शता। अप्रत्याशित रूप से उस रात वो रहस्यमयी औरत फिर से प्रकट हुई। वे सभी देवताओं के क्रूर शासन के दुखद परिणाम है। आयो ने बस किसी देवता के प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और उस देवता ने उसे हमेशा जीवित रहने का श्राप दे दिया। कई प्रियजनों को बुढ़ापे में गुजरते देखने के बाद उसने युवा पर्सियस को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, ताकि वो आदमी सबको इस अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए नेतृत्व करे। आयो ने पर्सियस को बताया कि हेडीज को हराने के लिए उसे पहले समुद्री मॉन्स्टर क्रैकेन से निपटना होगा, क्योंकि ये मॉन्स्टर हेडीज के फ्लैश और ब्लड से बना है। कहानियों के अनुसार उसी ने देवताओं के पिता टाइटन्स को हराया था और तभी माउंट ओलंपस का गौरवशाली अस्तित्व बना। क्रैकेन को हराने से हेडीज कमजोर हो जाएगा और तभी वो अपना बदला ले पाएगा। सभी ने पर्सियस की सुरक्षा के लिए जल्दी से एक टीम इकट्ठी की। उन्होंने आयो के सुझाव के अनुसार पौराणिक हेल के भविष्यवक्ताओं को खोजने के लिए तैयारी की, क्योंकि केवल वे 3 सिर वाले मॉन्स्टर ही क्रैकेन को हराने का तरीका जानते हैं। शहर के लोगों को जब ये पता चला तो वे और भी ज्यादा डर गए। वे उम्मीद कर रहे थे कि बाशु और अन्य लोग देवताओं को और न उकसाएं और शांति के बदले में प्रिंसेस को सैक्रिफाइस कर दे, ताकि शांति मिल सके। समूह ने दबाव का सामना किया और महल छोड़ दिया। रास्ते में बाशु ने मछुआरे से योद्धा बने पर्सियस को ट्रेन करने के लिए खुद उसे कॉम्बैट का अनुभव सिखाया। जिसके पास ज़्यूस का ब्लड लाइन था, वो आदमी जंग से ही एक वॉरियर लगता था। बस कुछ ही पल में वो मूव्स को काउंटर करना सीख गया। ओलंपस पहाड़ पर ज़्यूस ने शायद अपने बेटे की बहादुरी देखी और आर्मरी से एक दिव्य वेपन उसे दिया। हालांकि पर्सियस को वो बहुत पसंद आया, लेकिन अपने दिल की गहराई में वो अपने उस पिता के प्रति, जिससे वो कभी नहीं मिला था, बहुत नफरत महसूस करता था। उसने दिव्य स्वॉर्ड को लापरवाही से बाशु को दे दिया और एक इंसान के रूप में बदला पूरा करने का इरादा रखता था। हेडीज भी, जो सब पर नजर रखे हुए था, अपनी योजना को सफल बनाने के लिए अपनी हैसियत से नीचे उतरकर एक गुफा में गया। उसने दूसरे व्यक्ति को बताया कि ज़्यूस उन दोनों का साझा दुश्मन है और उस नाजायज बेटे की उस समय समुद्र में जान नहीं गई थी। ये सुनकर वो विशालकाय आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया। पता चला कि वो वही किंग था जिसकी पत्नी का ज़्यूस के साथ अफेयर था। हेडीज ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और उसे अंडरवर्ल्ड से मिली घनी अंधेरी शक्ति प्रदान की।